नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या नूरुल्लाह व या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी की खूबसूरत नशरियात मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5, जिसके साथ आपका मेज़बान फ़ैसल जावेद करीमी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम 4 टीमों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 4 कंपटीशन होने जा रहे हैं और 4 की 4 टीमें जो हैं अपने आप में एक अंजुमन रखती हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज से पढ़ने वाले, एक दूसरे को टफ़ टाइम देने वाले। इससे पहले कि हम उनके साथ गुफ्तगू करें, लेकिन हम करेंगे कल के कंपटीशन पे थोड़ी सी जजेस के साथ गुफ्तगू। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व कैसे हैं सर, आप बरकातहू। ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल का कंपटीशन बहुत इंटरेस्टिंग था। हमारी बहन ने कम बैक किया और ऐसा कम बैक किया कि कल माशाल्लाह उन अगर ग़ुलाम ताहा चाहता तो आखिरी राउंड में जीत सकता था, लेकिन उसकी तैयारी के बरक्स उसको जो है तो हार का सामना करना पड़ा आपकी शीट के मुताबिक। लेकिन जो फ़ैसला है वो अभी मैं थोड़ी देर में अनाउंस करूँगा, उसका तजस्सुस थोड़ा सा बरकरार रहना चाहिए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? माशाल्लाह जी, कल काफ़ी अच्छा मुकाबला था। बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन ये कि ताहा की टीम में थोड़ा सा वो जो टीम कोऑर्डिनेशन है वो नहीं था। वो बता रहे थे कि उनके जो 2 लड़के हैं वो थोड़ा लेट पहुंचे थे, इसलिए वो मिल के वो प्रैक्टिस नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि असल जो चीज़ होती है उस वक्त वो टीम कोऑर्डिनेशन होती है कि बच्चे जो परफॉर्म करते हैं उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला होता है फिर। बिल्कुल ऐसा ही। और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद जवाद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे कल के हवाले से? कल के हवाले से यही कहूँगा कि मेरे नज़दीक ताहा की जो टीम थी वो भी किसी से कम नहीं थी। ताहा ने बहुत अच्छा अपनी टीम को तैयारी करवाई थी। बहरहाल एंड में जैसा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो हमने पढ़ा ये भी हमारे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि विदिन 1 आवर्स और हाफ़ एन आवर उन्होंने ये चीज़ अपनी उस पर प्रैक्टिस की और लेके आए। बहुत खूबसूरत कलाम की सिलेक्शन थी उनकी। ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत अच्छा था, सिवाय एक गलती के जो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मेरे ख़्याल से अगर वो गलती ना होती तो आज रिज़ल्ट्स कुछ और होते। ऐसा ही था बिल्कुल। और इनके साथ मौजूद हैं फ़वाद अली हैदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, आज मुख्तसर सा टॉपिक उठाते हैं सूद के हवाले से कि मुआशरे में सूद का फैलाव, बल्कि हम यूँ कहेंगे कि मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी रोकथाम नहीं है। जानते हुए भी लोग उसके करीब जाते हैं, हालांकि कितना बड़ा गुनाह है उसका, लेकिन लोग क्यों जाते हैं? इस्लाम क्या कहता है? दीन हमारा इस हवाले से क्या कहता है? अल्लाह का क्या इस बारे में हुक्म है? नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया है? और लोग क्यों इसके करीब फिर भी जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूद एक इंतहाई नापसंदीदा और हराम अमल है। इसको अल्लाह ताला ने इसके कारोबार करने वाले, सूद लेन देन करने वालों को वईद दी है जहन्नुम की। और सूरह बकरा की आयत नंबर 276 में है कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। यानी कि अगर हम अल्लाह के रास्ते में पैसे ख़र्च करें तो अल्लाह ताला उसमें बरकत नसीब फरमाएगा। और अगर सूद यानी कि पैसे के ऊपर आप किसी से पैसा ले लें या कोई फ़िक्स्ड डिपॉज़िट इस तरह करके और उसके ऊपर आपको मंथली फिर पैसे देना पड़े तो ये सूद में आता है। या आप किसी को इस शर्त पे पैसे दें तो ये भी सूद में आता है। और सूरह बकरा की आगे चल के 278 और 279 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो कुछ सूद में से बाकी रह गया इसे छोड़ दो। और अगर तुम ईमान रखते हो और तुम ऐसा नहीं करते तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब आप सोचें कि अल्लाह ताला कह रहा है कि यानी कि तुम में से जो सूद की लेन देन करेगा या सूद खाएगा या सूदी निज़ाम को सपोर्ट करेगा तो वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। अब अल्लाह ताला जिसके साथ गज़ब का और गुस्से का इजहार कर रहा है तो वो आप सोचें कि किस जगह पे खड़ा होगा। आज के दौर में हम देखते हैं कि पहले तो ज़रूरियात अलग चीज़ है, लोगों ने आसाइशों के हासिल करने के लिए सूद पे पैसा उठाना शुरू कर दिया है। यानी कि एक बंदा कहता है कि यार मेरे पास 5 लाख की गाड़ी है तो नहीं, मैंने नई गाड़ी लेनी है और मैं 40 लाख रुपए की गाड़ी लूँगा, लेकिन वो सूद पे पैसा उठा के
और वो ये काम करता है, या कोई शख्स सूद का कारोबार करता है और सूद पे लोगों को पैसे देता है, तो वो अपनी औलाद के पेट में जो है वो इस तरह डाल रहा है जैसे जहन्नुम के बिच्छू डाल रहा हो। अल्लाह। यानी आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह का नापसंदीदा तरीन अमल, और इसकी वजह क्या है कि ये क्यों नापसंदीदा है? इसलिए कि जब सूद पे कोई किसी को पैसा देता है और जब वो बंदा पैसा लेता है सूद पे, तो उसका ज़रिया माश ज़ाहिर अल्लाह की तरफ से उसमें बरकत नहीं रहती और वो उन पैसों को पूरा नहीं कर पाता। और अक्सर और बेशतर हमने वाक़यात देखे हैं कि सूद लेने वाला बंदा या ख़ुदकुशी कर लेता है, या अपने घर वालों को मार देता है, या कुछ ऐसा करता है कि वो फिर डाके मारने पे आ जाता है, चोरियां करने पे आ जाता है। हदीस शरीफ में इब्ने माजा की हदीस है 2274, इसमें इरशाद पाक है कि सूद का सबसे कम दर्जा ये है कि जो मतलब सबसे आखिरी दर्जा है जिसका गुनाह, वो ये है कि एक शख्स अपनी सगी माँ के साथ बदकारी करे, उससे ज़्यादा इसका गुनाह है। अल्लाह अकबर। और गुनाह के साथ साथ इसकी नहूसत है कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला से दूर होता है और उसका तवक्कुल अल्लाह पे ख़त्म होता है। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि हम सूद को ख़त्म करने की खातिर सूद पे मज़ीद रकम उठा के उसको अदा करें, यानी ये अपने आप को उसके अंदर धंसाने वाली बात है और ये तबाही और बर्बादी है। बिल्कुल, हमें इससे दूर रहना चाहिए, इससे किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए और अल्लाह की जानिब से जो भी मिले, जो भी नेमत मिले, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल करना चाहिए। हमारे अंदर से दो चीज़ें बहुत कमी हो गई हैं, इसकी कमी है फवाद भाई, एक शुक्र और एक अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल। अगर हम ये करना सीख जाएं और अपनी ज़िंदगी में इसको ले आएँ तो मेरे ख्याल से 99.9% हम कामयाब हो जाएंगे। बेशक ऐसा ही है। इंसान को आज जिसके पास है तो भी शुक्र अदा नहीं कर रहा, वो भी रो रहा है, वो और के पीछे भाग रहा है, और के पीछे भाग रहा है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये वो हिर्स है कि ये कब्रों में उतार देती है लोग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये एक ना ख़त्म होने वाली हिर्स है। इंसान को अल्लाह के अता करदा पे शुक्र करना चाहिए। और अगर आप कोई भी काम दुनिया में करते हैं तो आप अपनी तरफ से मेहनत करें और उसका नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें, तो अल्लाह ताला वो फिर करेगा। उसके लिए आप ओरली या हाथ से फ़ाइट करना उसके लिए ठीक भी नहीं है, बस आपने अपनी कोशिश करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो आज की जवाद भाई, दो टीमें माशाल्लाह, दोनों की काफ़ी अजीम तैयारियां लग रही हैं मुझे, दोनों बहुत प्यारा पढ़ने वाले हैं। एतज़ाज़ शाह साहब कभी कभी एग्रेसिव मूड में भी रहते हैं, लेकिन सैयद-उर-रहमान भाई माशाल्लाह हमारे बहुत ही कूल डाउन रहते हैं। तो चलते हैं इनसे गुफ्तगू करते हैं। एतज़ाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब ये बताएं कितने कंपटीशन आपने विन कर लिए अभी तक? टोटल 3 विन किए आउट ऑफ 4 और एक विन नहीं किया? जी हाँ जी। ठीक है, तो आज का कंपटीशन कैसा होने वाला है? बस फैसल भाई माशाल्लाह तैयारी तो अच्छी की है। आपके साथ फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमाया, मैं ऐसा कह सकता हूँ। जी जी माशाल्लाह। ऐसा ही है जजिस? ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मतलब आप समझें कि आपका सेमीफाइनल चल रहा है? जी जी ऐसा ही है ना? हर मैच को सेमीफाइनल फाइनल समझ के खेलते हैं जी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और इनके साथ मौजूद है हमारे बहुत ही प्यारे भाई सैयद-उर-रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मालिक। आज आप समझे कि आपका फाइनल है, अल्लाह अकबर। तो आज आपने फाइनल उठा लिया, इनसे जीत गए, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप फाइनल भी उठा लेंगे, ऐसा कह सकते हैं हम? फाइनल से पहले फाइनल हो रहा है, अल्लाह करीम को जो मंजूर होगा। बेशक अपनी बेशक, तरफ से कोशिश है। वैसे जवाद भी फवाद भी बड़े ये तवक्कुल वाले शख्सियत मुझे के मालिक शुरू हैं से लेकर और हमेशा कूल डाउन और हमेशा प्यार भरी बातें मिलती हैं इनसे, बहुत मोहब्बत मिलती है इनसे, और काफ़ी कॉमेडियन भी है माशाल्लाह, ये भी मैं कहूँगा, बड़े हंस खेल के पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मिजाज इनका प्यारा और बुलंद और बाला है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको कायम दायम रखे। इनकी टीम जो है माशाल्लाह वो भी फिर तो आपको मेरी बड़ी तारीफ़ें करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, आपकी नहीं माशाल्लाह सबकी करते हैं वो तारीफ़ें, नियाज़ी भाई की भी करते हैं, फवाद साहब की भी, सब की करते हैं, सब के साथ वो बेतहाशा मोहब्बत का इजहार करते हैं वो। तो जजिस आपकी इजाज़त से करते हैं पहले राउंड का आगाज़, क्योंकि आज टाइम कम है और कंपटीशन ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगा पहले हम रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दें कि कल दो टीमों के माबैन कंपटीशन हुआ, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा तजस्सुस रखें, थोड़ा सा तजस्सुस उसमें रखना चाहिए। तो हम कर लेते हैं एक राउंड, फिर राउंड के बाद क्योंकि हमारी बहन भी हमें देख रही है और गुलाम ताहा भी, तो ज़रा सा उनका तजस्सुस रहे, तो हो सकता है वो एतज़ाज़ शाह साहब को भी थोड़ा सा सुन लेंगे। तो करते हैं ना ज़िंदगी का आगाज़। तो आपकी टीम से कौन आ रहा है? साद अली। आइए जी, बिस्मिल्लाह, साद साहब आ रहे हैं
और माशाल्लाह काफ़ी प्यारी ड्रेसिंग इन्होंने की हुई है आज, और काफ़ी अच्छे मूड में, और लगता है आज कुछ अच्छा इन्होंने तैयार किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जी। तो सुनते हैं साथ साहब को, बिस्मिल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमान नफ्स जहाँ यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं करूं तेरे नाम पे जाविदा, ना बसे दो जगह विदा करूं तेरे नाम पे जाविदा, ना बसे जान दो जगह फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, यही फूल हार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। जवाद भाई क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तैयारी की थी इन्होंने, खूबसूरती से कलाम का इंतखाब भी अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ये ज़्यादा कर रहे थे, कुछ अपनी रूटीन से हट के इस चीज़ में ला रहे थे, जिसकी वजह से वो ख़ास इम्पैक्ट जो था वो नहीं बन रहा था। मेरे लिहाज से मैं अपनी बात करूँगा, बाकी वो जजेस अपनी बात करेंगे। जो बाकी वो उस दिन जो हाशिर वाला मामला हुआ, मुझे यही लग रहा है कि माइक इन्होंने बहुत करीब रखा हुआ था, जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं बन रहा था। और अल्फाज की डेफिनेटली फ़वाद आपको बताएंगे कि क्या क्या गलती है, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं दूंगा इनको 8 नंबर। जी फवाद अली अदरी साहब। माशाल्लाह पुख्तगी थी, लेकिन जब आप वो एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे थे ना, थोड़ा सा बाज़ जगहों पे आपका सुर बाहर गया है, और ख़ास तौर पे जहाँ पे आपने कहा यही फूल खार से दूर, तो है जब आप करते थे ना उसको, आप जब एक्स्ट्रा लेकर आते थे तो हे हो जाता था, हालांकि लफ्ज़ है पहली दफ़ा आपने उसको हे कहा है, और बाकी आपने आगे कोशिश की है। लेकिन एक तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, आजकल ऐसा दौर है, आप लोग हर नात ख़्वान जब माइक में पढ़ता है तो माइक का यूज़ बहुत देख कर करें कि आपका माइक ना ज़्यादा करीब हो और ना दूर हो,
करीब होगा तो डेफिनेटली वो आवाज़ का इम्पैक्ट ब्लास्ट होगा, और दूर होगा तो आवाज़ क्लियर नहीं होगी। बहरहाल अच्छी कोशिश की है, मेरी तरफ से भी आपको 8 मार्क्स हैं। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जी, अच्छी तैयारी करके आए थे। जैसे कि मेरे मोहतरम जजेस ने कहा है कि जो उन्होंने बात की है, मैं भी जावद भाई से यही कह रहा था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है वो जगह बनाने की, ख़ास कर लफ्ज़ है पे इन्होंने उसको बहुत सुर में लाने की, वो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो इम्पेक्ट नहीं हो रहा था जो कि ओरिजिनल कैफियत में होता है। 8 नंबर कम नहीं है, ऐसी बात नहीं कि इन्होंने अच्छा नहीं पढ़ा। 8 नंबर इज़ नॉट बैड मार्क्स, तो अच्छा पढ़ा है आपने। मेरी तरफ से भी इनके लिए 8 मार्क्स। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो अब बारी है सैयद रहमान साहब की टीम की। तो हज़रत आपकी टीम से कौन तशरीफ़ ला रहा है? मोहम्मद आफाक भाई। आइए जी, मोहम्मद आफाक साहब आ रहे हैं और देखते हैं आज किस अंदाज से पढ़ने वाले हैं। सैयद रहमान साहब की टीम के कॉन्टेस्टेंट हैं आफाक साहब। किया था जी, आज इनकी एक्चुअल है। एक्चुअल है, ये मेरे ख्याल से इनकी लास्ट है, इस राउंड की मेरे लास्ट। जी बिस्मिल्लाह। वहदते ज़ात की तबलीग सरापा तुम हो, जिसकी हर लहर है तौहीद वो दरिया तुम हो, वहदते ज़ात की आरज़ू आदम ईसा ने तुम्हारी की है, आरज़ू आदम ईसा ने तुम्हारी की है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। कितने मासूम हाय हाय। रसूलों की तमन्ना तुम हो, कितने मासूम रसूलों की तमन्ना तुम हो, वहदते ज़ात की। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत मीठी आवाज़ में इन्होंने पढ़ा। इससे पहले कि हम चले जजेस की जानिब, लेकिन यहाँ पे हुआ ब्रेक का टाइम। हमारे साथ बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं आफाक साहब की हाज़िरी किस कदर थी और कैसी कैफियत थी। सुनते हैं अपने जजेस से। जी नियाज़ी भाई, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, माशाल्लाह जी, आफाक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। सुभान अल्लाह। जैसे कि वो मैं समझता हूँ कि सईद साहब ने उन्हें तैयारी करवाई थी, बस थोड़ा सा वो कहते हैं ना, जो बात मैंने पहले उसके लिए भी कही थी कि थोड़ा बनाने के चक्कर में सुर इधर उधर हो जाता है। जो जगह हो जितनी हो उतनी बनाएं,
जितनी आपका सीना, आपका गला, आपका सुर, आपकी लय, आपकी आवाज़ उसको सपोर्ट कर रही है, बस उसी में रहें, वो उतना अच्छा लगता है। अब एक चीज़ वो अपनी हैसियत को खो देती है। एक जब जो लफ्ज़ आपने पढ़ा ना, जिसकी हर लहर को आपने जब बनाया तो वो अपने मकाम से लहर हट गई, वो लग नहीं रहा था कि ये लहर है। उस लहर जो लफ्ज़ है, फिर उसको लहर की तरह चलना चाहिए था, सुर में, गले में। तो उस हिसाब से आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, लेकिन फिर भी आप नेक्स्ट टाइम ख्याल करें, कोशिश करें। मेरी तरफ से 9 नंबर। सुभान अल्लाह। जी जवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक साद की बात थी, साद और आपकी गलतियाँ कदरे सेम थी। साद की भी कुछ चीज़ों की ज़्यादा करने के चक्कर में फ़्लैट हो जाता था आपका भी, लेकिन आप में एक प्लस पॉइंट है। बाकी आपकी, मैं सिर्फ एक प्लस पॉइंट पे आपका में भी एक मार्क ज़्यादा हो, वो प्लस पॉइंट ये है कि आपके कलाम में ठहराव था, आपकी लफ्ज़ों की डिलीवरी अच्छी थी, सुनने में सही लग रहे थे। तो अगर मेरे पास आधा नंबर होता तो मैं आधा नंबर ही उससे आपको ज़्यादा देता, ज़्यादा मैं ना बढ़ाता, लेकिन आधा नंबर क्योंकि है नहीं, मैं आपको 9 मार्क्स दूंगा। जी, बाकी आपकी पढ़त उससे इतनी ज़्यादा चेंज नहीं थी। जी बजा फरमाया जवाद ने। अंतरे में एक जगह पे आपने भी उसको शॉर्ट में छोड़ दिया, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप उसको खूबसूरत कर गए, और साद ने भी यही किया था। फ़र्क सिर्फ ये था कि आपने माइक का यूज़ उससे थोड़ा बेहतर किया, वो शायद हम पहले कह भी चुके थे तो आप ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं। कलाम की सिलेक्शन भी अच्छी थी, लेकिन वही बात कि 19-20 का फ़र्क था, जिसकी वजह से आपको मार्जिन मिला है। तो कोशिश करें कि मज़ीद इससे बेहतर करें। मेरी तरफ से भी इनको 9 मार्क्स हैं। जी सुभान अल्लाह। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते चलें। पहले बारी थी टीम डी की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 28 नंबर, यानी टीम डी ने हासिल किए 28 नंबर, 24 और उनके बाद बारी थी, दोनों टीमें मुझे देखने लग पड़ी फ़ौरन से, तो सईद रहमान भाई ने हासिल किया इसमें 27। पहला राउंड 3 नंबर की लीड से आपके हक़ में आया है, लेकिन अभी है सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड से पहले अगर रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए तो मेरे ख़्याल से इतना तजस्सुस काफ़ी रहेगा। तो कल हुआ यूँ कि दोनों टीमों ने अच्छा पढ़ा, लेकिन हमें अपनी आवाम की राय का एहतराम करना होता है। तो हमारी आवाम ने जिसको सपोर्ट किया, वो रिज़ल्ट कुछ यूँ हुआ कि वो हमारे जजेस के साथ जब मिलाया तो नतीजा कुछ यूँ निकला कि ग़ुलाम ताहा साहब आ गए पहले नंबर पर, यानी उन्होंने हासिल किए 154 नंबर, और आपने कल का कंपटीशन वोट से विन कर लिया। और उनके बाद हमारी बहन जिन्होंने यहाँ पे फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी, तो उनको वोट पड़े, उसके मुताबिक उनके नंबर 142 आए। तो ये है कंपटीशन जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और हमें अपनी आवाम की राय का बहुत एहतराम करना होता है। 20% वेटेज होता है, जो कि अक्सर औकात में हमारे जजेस के पैनल पर हावी हो जाता है, और कल ऐसा ही कुछ हुआ कि हमारी बहन कुछ वोटों से पीछे रह गई और ताहा साहब वोटों से आगे चले गए। और आज भी हमारे पास ऐसी टीमें हैं, और काफ़ी फीडबैक इस हवाले से आ रहा है, और काफ़ी सराहा जा रहा है कि आप वोट की कदर और वोट की अहमियत उस दे रहे हैं टीमों को। और हर ज़ाहिरी सी बात है, हर किसी की अपनी फ़ैन फॉलोइंग्स है, हर टीम को सपोर्टर्स उनके मौजूद हैं, सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं, उनसे प्यार करने वाले मौजूद हैं। हर कोई अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है अपने इलाके से, अपने शहर से, तो हमें उनका एहतराम करना पड़ता है। तो अब करते हैं सेकंड राउंड का आगाज़। मोहब्बत नात, तो मोहब्बत नात में कलाम है, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। तो एतजाज़ शाह साहब आपकी टीम से कौन आ रहे हैं? काजी शाहजेब जी। और सईद रहमान साहब आपकी टीम से? मोहम्मद सत्तार भाई। जी आइए, दोनों तशरीफ़ ले आएँ, देखते हैं दोनों ने किस अंदाज से तैयारी की है और किस अंदाज से पढ़ने वाले हैं, और क्या आज कुछ न्यू करके बताएंगे, या इन्होंने भी हस्बे मामूल सिंपल सा पढ़ना है और इस राउंड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेंगे या नहीं, इनके सुनने के बाद कहेंगे। तो सुनते हैं दोनों कंटेस्टेंट को। जी बिस्मिल्लाह। काजी शाहजेब साहब इसका आगाज़ करेंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं
को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। जैसे ही साफ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी अच्छे, बहुत अच्छे। खुद ही सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सतार साहब ने तो आज कमाल की। मैं तो पहले सोच रहा था सईद रहमान भाई और जजेस कि ये कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने आए वापस और कमाल कर डाला। सुभान अल्लाह। अगर आज मैं दिल तो चाह रहा है आज मैं आपको गले लगाऊं आज, लेकिन चलें बाद में ज़रूर लगाऊंगा आपको इंशाअल्लाह, अभी नहीं लगा था। तो चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं। और ये कलाम आज मैंने दिया और इसलिए दिया कि ये एक ही मतलब एक ही टोन में पढ़ा जाता है, तो देखना था कि दोनों टीमें माशाल्लाह अच्छा पढ़ने वाली हैं, तो कौन सी टीम इसको कुछ नया करके इसमें बता सकती है। दोनों ने अच्छी कोशिश की, तो जवाद साहब बताइए आप। जी बिल्कुल, शाहजेब ने बहुत अच्छा किया, जो उनसे थोड़ी मिस्टेक हुई और उन्होंने बता दिया उनको। अगर शाहजेब ना बताते, शाहजेब को इस चीज़ के नंबर आप देंगे फिर। शाहजेब ने बिल्कुल बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया। अच्छा, मैं दौरान नात सुनने के समात फरमाने के मैं यही सोच रहा था कि इनकी बहर अंतरे की और अस्थाई की सेम है, तो इसमें क्या करेंगे। मैं न्याजी भाई और ख़ुद प्रैक्टिस करने लगा कि अगर किसी ने इसको ऊपर उठाने की कोशिश ना की तो मैं ज़रूर उसको पढ़ के सुनाऊंगा। फिर सडनली इन्होंने सतार ने आके फिर एकदम से 6 मारा और बहुत खूबसूरत। आप भी सीधा पढ़ सकते थे, लेकिन कुछ आपने और पढ़ना जो आपने ऊपर लेके गए, कमाल की बात यह है कि वापसी पे आप उसी खूबसूरत बहर में तशरीफ़ लेके आए। तो मेरे ख़्याल से आज के आप वो कहते हैं कि और मिस्टेक जो आप ठहरे, आपने कम से कम गलत नहीं पढ़ा, वेट किया, दोबारा पढ़ा, फिर शाहजेब ने आपको सुनाया। तो मैं असल में ये वर्ड मैंने जो पढ़ा था वो पलकों पे पढ़ा था। अच्छा। खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, इन्होंने आंखों पढ़ा, तो मैं भी इस बात पे कंफ्यूज था कि सर आया मैं पलकों पढ़ूँ या आंखों पढ़ूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता था? सर एक्चुअली ये मैंने कल रात को आतिफ असलम जो हमारे सर ने बहुत जी उनका सुना, तो उन्होंने पल को पढ़ा था सर। अच्छा, तो
जो भी है मार्क्स जो भी थे शाहजेब के, लेकिन इसकी वजह से मैं इनको एक एक्स्ट्रा नंबर ज़रूर दूंगा। तो आपको मैं दूंगा, आपने बहुत कमाल किया, आपको मैं 10 नंबर दूंगा सुभान और अल्लाह। शाहजेब को मैं दूंगा 8 नंबर। जी अच्छी कोशिश थी। शाहजेब ने जो पहली वेरिएशन इसमें की ना वो अच्छी थी, लेकिन जब आपने वो टपक जाएंगे तो उसमें ऐसी क्या मजबूरी थी? मतलब मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप इस साइड पे निकल गए हैं। एंड जो आपने किया ना अंतरे का, वो एक बिल्कुल ही आपने चेंज किया, उससे स्केल से भी हट के। पहली वेरिएशन आपकी बहुत अच्छी थी, सतार ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं जवाद को कह रहा था कि देखते हैं आप वापस किस तरह लैंड बहुत खूबसूरती से आए माशाल्लाह। अच्छा, जहाँ तक अल्फाज की बात है तो अल्फाज में ये वैसे मैं इन्होंने ठीक पढ़ा कहूँगा, है। सॉरी, ये मैं कहूँगा कि कैप्टन की मेहनत इसमें नज़र आई मुझे। मेहनत कैप्टन की भी होती है और उनके अपनी भी स्किल्स होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह का फजल कैप्टन होता कह है। रहे हैं ये ओनली सतार की मेहनत जी है। माशाल्लाह। तो आपने ठीक पढ़ा, आंखों से सजदे टपक जाएंगे, और आपने उसमें थोड़ी गलती की। बहरहाल मेरी तरफ से 9 नंबर सतार के और 8 मार्क्स मैं सॉरी क्लैरिफाई कर दूं, मैं माजरत के साथ, मैंने इनको कहा था कि क्योंकि आपने बड़े दिल का मुजाहरा किया, इनको बताया मैं आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा, तो मैं अपना वो डिसीजन थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं इनको शाहजेब को मैं 9 नंबर जी दूंगा। जी जी नियाजी भाई। जी माशाल्लाह जी, दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा। मेरे मोहतरम जजेस ने इतना कुछ कह दिया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा और इसको रिदम में स्लो करके पढ़ते तो आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा था। बहरहाल काजी साहब के लिए मेरे 8 नंबर और सत्तार के लिए 9 नंबर। जी सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो आप नशीदों पे तशरीफ़ फरमा हो जाए तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, और आपको बताते चलें पहले बारी थी हमारी टीम की, लेकिन पहले बारी आ गई हमारे पास ब्रेक की। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5, और ब्रेक पर जाने से पहले दोनों टीमों ने मोहब्बत नात में बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। लेकिन पहले बारी थी एतजाज़ अली शाह साहब और उनकी टीम की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 25 नंबर, यानी कि 25 नंबर उन्होंने हासिल किए, और उनके साथ दूसरे कंटेस्टेंट उन्होंने हासिल किए इसमें 28 नंबर, यानी इस राउंड में भी 3 नंबर की लीड हासिल हो गई है सईद और रहमान साहब को। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब बारी है सदाए हसान की, तो एतजाज़ अली शाह साहब आएंगे, वो पर्ची उठाएंगे, और जैसे ही आप बैठेंगे आपका टाइम होगा स्टार्ट। तो आपने उठा ली है पर्ची, हमारे कैमरामैन साहब अगर इनको बताएं तो पर्ची उठा के जा रहे हैं वापस अपनी नशिस्त पर। जैसे ही आप बैठेंगे और आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब जजिस क्या कहेंगे आप, आज कंपटीशन कैसा हो रहा है? 1 साइडेड चल रहा है फ़िलहाल। 1 साइडेड तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि 1.5 साइडेड चल रहा है। आज वैसे सतार ने अच्छा कमाल किया। कमाल किया जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा पड़ा। मुझे इससे इतनी अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की है, आपने एक चीज़ नोट की है, बहुत से मुकाबले ऐसे हुए हैं जो सत्तार ने सिंगल हैंडेडली उनको काफ़ी नंबर दिलवाए हैं। ऐसा ही है, तो ये आखिर में अगर इनाम भी सईदुर मिलेगा। रहमान साहब को इस बात का अंदाजा हो। जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, जी। बहुत अच्छी कोशिश भी की और कामयाब भी हुए, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ऐसा वही ही। बात वो आखिरी सेकंड में या 2-3 सेकंड रह गए थे, तो वो इंसान साइकोलॉजिकली ज़रा परेशान होता है, जल्दी करने की नहीं, कोशिश लेकिन करता है। कैप्टन काफ़ी हाँ, और वो अगर थोड़ा सा और सुकून से प्यार से पढ़ते तो मेरे ख्याल से नंबर कुछ और होते। बहरहाल मैं आपको ज़रूर दूंगा 10 मार्क्स, क्योंकि ये ट्यून ज़रा मुश्किल थी। तो सुभान आपने अच्छे अल्लाह तरीके से माशाल्लाह। जी फवाद भाई। जी मेरे हिसाब से इन्होंने टास्क निभाया, कोई लफ्ज़ की भी गलती नहीं की। 10 मार्क्स। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आज फिर क्या होने जा रहा है नियाजी भाई? जी माशाल्लाह जी, अच्छी कोशिश की इन्होंने। मेरी तरफ से 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पलड़ा कुछ भारी हो गया है। आइए सैयद रहमान साहब, आप उठा रहे हैं पर्ची, और जैसे ही आप बैठेंगे कैप्टन बहुत स्लो हो जाता है जैसे ही पर्ची उठाता है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जवाद भाई, अभी आप कैप्टन को नोट कर रहे हैं, पर्ची जब उठाने के लिए आते हैं काफ़ी फास्ट, लेकिन जैसे उठा लेते हैं बहुत स्लो। वो उन्होंने देखना होता है ना पहली नज़र, माइंड बनाते हैं फ़ौरन कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए।
और आज तो मेरे ख्याल से वो मसला भी नहीं है, क्योंकि उस दिन उन्होंने राइट इस्तेमाल किया था मेरे ख्याल से आज सतार। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलके अदब का आला मकाम आया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अच्छी कोशिश। बिल्कुल, क्या कहेंगे दूसरी आप? टीम ने जिस तरह किया इन्होंने भी किया। बहरहाल थोड़ा वो भी जल्दी में थे। हुजूर हक होता है, हुजूर हक नहीं, हुजूर हक से। तो मेरी तरफ से 10 नंबर आपके लिए। जी, मेरी तरफ से इनको 9 मार्क्स हैं, क्योंकि मैंने जवाद को यही गलती पॉइंट आउट की है कि हुजूर हक का है तो अल्फाज का ख्याल रखा उस करें। तरीके से उनकी हाँ। भी मैं नो कर सकता था, लेकिन मैंने उनका काटा था इसलिए। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँ, इन्होंने जब सईद भाई की टीम ने ऑलरेडी अपना राइट यूज़ किए जी, तो ये तो इसकी सेकंड परफॉर्मेंस हो गई है इसमें। गुड क्वेश्चन, गुड इस क्वेश्चन। बच्चे ये की मैंने- सेकंड परफॉर्मेंस हो गई है। जी, आप माइक लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मैंने राइट इस्तेमाल किया था वो आफाक भाई ने पढ़ा था, ठीक है, ठीक हो गया जी। जी जी, उसके बाद जब अब्दुल वहाब की बारी थी तब भी आफाक भाई ने पढ़ा। ठीक है, वो राइट Clear हो गया। तो आज तो अच्छा, इनकी बनती। नहीं, एक मिनट, मैं सारी ठीक है, वो एपिसोड्स बोल। क्लियर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एक राउंड पे पढ़ा सत्तार भाई ने, ठीक। ठीक है, एक राउंड पे, ठीक है, 3 हो गए। ठीक, चौथे पे फिर आफाक भाई ने पढ़ा, जिस पे रिसेंटली एपिसोड पे ऑब्जेक्शन हुआ, एतराज़ हुए, जी, सारी जी। बातें हुई, ठीक हो गया। अब 5वीं एपिसोड है तो अब फिर अब्दुल वहाब की जगह, ठीक है, ये मैं इनकी भी जगह कह पे रहा ये हूँ। पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। अगर ये ठीक है। क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा वो से मैं मैं अभी एतजाज़ शाह साहब को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ऐसा है कि जब लास्ट टाइम हर बच्चे ने इस राउंड में 2 मरतबा पढ़ना है, तो जब अब्दुल वहाब की बारी थी तो वो आप देख सकते हैं वो ब्लाइंड बच्चा है, देख नहीं सकता, तो इसलिए हमारी बहन मिसबा यहाँ पे थी, तो वो बारी हमने एडमिनिस्ट्रेशन और जजेस की इजाज़त के साथ हमने दी थी आफाक भाई को। तो चूँकि आफाक भाई ने उनकी जगह एक मरतबा पढ़ लिया तो right भी use ले लिया। सेकेंड टाइम अब हमने ये रखा कि इनके साथ ये पढ़ लें, तो ये वो बात है। अगर आपको इस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप कर सकते हैं। असल में उसको चिट Okay. देखने का टाइम और वो चीज़ें नहीं है, तो वो जब उसको वो डिक्टेट करेंगे वो तो उसमें कितना टाइम उनका जाएगा, वो फिर पिक मेरे ख्याल से टेक्निकली इशू। वैसे मुझे अंदाज़ा था आपका ये एतराज़ होगा, इसलिए मैं मेंटली मुझे पता था कि आज सतार ठीक पढ़ रहा है। अगर दोबारा आफाक पढ़ता तो आपका एतराज़ वैलिड होता। जी नियाज़ी भाई। जी माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा जी, मेरी तरफ से 9 नंबर। जी सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते चलें इस सदाए हसान में पहले बारी थी एतजाज़ शाह साहब और उनकी टीम की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 29 नंबर। 29 नंबर आपने हासिल किए। उसके बाद बारी थी सईदुर्रहमान भाई की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 28 नंबर। तो शाह साहब आपने 1 नंबर से इस राउंड को विन किया है, 1 नंबर की लीड आपके पास आई है, लेकिन अभी उधर 5 नंबर की गालिबन लीड बाकी है। तो अभी ये फाइनल राउंड है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और फाइनल राउंड में ही जजेस होता है इसका फैसला, गुलदस्ता इनात में ही और आज फैसला हो भी जाता इसी है। राउंड में होगा फैसला। और आज भी इसी राउंड में होगा, लेकिन इस राउंड के बाद एक बड़ा मरला होता है जो हमारे नाज़रीन और हमारी आवाम के दरमियान होता है कि वो जो वोट करते हैं तो फिर हमारे जजेस और उनकी राय को देखा जाता है, फिर उसके बाद फैसला हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो फैसला होता है वो हतमी फैसला नहीं होता, ये सिलसिला सेमीफाइनल तक चलता रहेगा और सेमीफाइनल से शायद वोटिंग ना हो। तो अभी मेरे ख्याल से हम गुलदस्ता नात आगाज़ करें, लेकिन उससे पहले हुए यहाँ पे मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, तो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। जान रहमत हुस्नात मुकाबला सीज़न 5 जिसके साथ आपका मेज़बान फिर हाजिर है, और अभी हम जा रहे हैं एतजाज़ अली शाह साहब की टीम की जानिब और देखते हैं उन्होंने गुलदस्ता नात किस अंदाज़ में तैयार किया है। तो सुनते हैं सैयद एतजाज़ अली शाह साहब और उनकी टीम को। जी बिस्मिल्लाह। हमको रहमान से जो मिला उस मोहम्मद की क्या बात है। हमको रहमान से जो मिला
उस मोहम्मद की क्या बात है, हमको रहमान से जो मिला उस मोहम्मद की क्या बात है, हमको रहमान से जो मिला उस मोहम्मद की क्या बात है, हमको रहमान से जो मिला उस मोहम्मद की क्या बात है, जिनका भाई अली मुर्तजा उस मोहम्मद की क्या बात है, जिनका भाई अली मुर्तजा उस मोहम्मद की क्या बात है, मेरे आका की क्या बात है, मेरे आका की क्या बात है, दूर पर जाए मूसा तो क्या ये मोहम्मद अलग शान का, दूर पर जाए मूसा तो क्या ये मोहम्मद अलग शान का, अर्श पर जो खुदा से मिला उस मोहम्मद की क्या बात है, अर्श पर जो खुदा से मिला उस मोहम्मद की क्या बात है, मेरे आका की क्या बात है, मेरे आका की क्या बात है, सैयदा आमना जिनकी माँ ज़ौजा जिनकी खदीजा बनी, सैयदा आमना जिनकी माँ ज़ौजा जिनकी खदीजा बनी, जिनकी बेटी हुई फातिमा उस मोहम्मद की क्या बात है, जिनकी बेटी हुई फातिमा उस मोहम्मद की क्या बात है, मेरे आका की क्या बात है, मेरे आका की क्या बात है, लाइला की बका के लिए मुस्तफा से वफा के लिए, लाइला की बका के लिए मुस्तफा से वफा के लिए, जिसका शबीर करबल चला उस मोहम्मद की क्या बात है, जिसका शबीर करबल चला उस मोहम्मद की क्या बात है, मेरे आका की क्या बात है, मेरे आका की क्या बात है, क्या बात है आका की क्या बात है, आका की क्या बात है, आका की क्या बात है, सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनिवार्य का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, जी क्या बात है आका की क्या बात है, आका की क्या बात है, मेरे आका की क्या बात है, मेरे आका की क्या बात है, जिनका भाई अली मुर्तजा उस मोहम्मद की क्या बात है, जिनका भाई अली मुर्तजा उस मोहम्मद की क्या बात है, वाह 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 सल्ले अला, 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 वाह 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 सल्ले अला,
सल्ले सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इससे पहले कि हम चले जजेस की जानिब, लेकिन यहाँ पे हुए ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिएगा। मुस्तनाद मुकाबला सीज़न 5 और चलते हैं जजेस की जानिब कि वो क्या कहते हैं। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जी, आज एतजाज़ साहब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश की और टीम कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा इन्होंने पढ़ा। मैं समझता हूँ कि वाकई जब बंदा मेहनत करता है, रिहर्सल करता है, तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। मेरी तरफ से आज इनके लिए 9 नंबर। सुभान अल्लाह। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा लगा आज, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो चीज़ नहीं थी कि एक बंदा एक लफ्ज़ पढ़ रहा है, आगे पीछे शुरू से लेके आखिर तक एक परफेक्ट परफॉर्मेंस थी इनकी। और मेरा नहीं ख्याल, हाँ एंड में इनकी आवाज़ जो आलाप लगाते हुए आपको पता लगा होगा, तो वो एक मिस्टेक थी। बाकी इन्होंने अच्छा पढ़ा। मेरी तरफ से आज आपको 10 मार्क्स हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। और सबसे बड़ी बात ये कि अंतरा पढ़ रहे थे और पीछे से बाकी सब खामोश रहे हैं। ये आप लोगों ने इस दफ़ा इसमें बेहतरी की है। ज़ीशान ने जब अंतरा उठाया ना, तो उसमें ज़रा क्लैरिटी नहीं थी। मैं वही बार बार कहता हूँ कि आप ये देखें कि आप डिलीवर क्या कर रहे हैं। आप पढ़ अच्छा रहे हैं, लेकिन आप डिलीवर क्या कर रहे हैं ये भी साथ देखें। बहरहाल बहुत अच्छी कोशिश थी। 9 मार्क्स मेरी तरफ से। सुभान अल्लाह। और इनके बाद बारी है हमारे सैयदुर्रहमान भाई और उनकी टीम की। देखते हैं उन्होंने किस अंदाज से आज गुलदस्ता नात पेश करना है, तो जल्दी से उनको सुनते हैं। मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है इनको सुनने का, और बहुत प्यारा ये पढ़ते हैं। तो इनकी टीम रेडी हो चुकी है और ख़ूबसूरत कलाम हमेशा ये इंतखाब करते हैं, लेकिन पता नहीं आज ये इन्होंने किस कलाम का इंतखाब किया है। और एक जो तासर एतजाज़ शाह साहब उनकी टीम ने बनाया है, क्या उसको कायम रख पाएंगे या उसको आगे लेकर चलेंगे, ये इनके सुनने के बाद ही कह सकते हैं। तो सुनते हैं सैयदुर्रहमान साहब और उनकी टीम को। जी बिस्मिल्लाह। जब मदीने की बात होती है, रक्स में कायनात होती है। ऐसा लगता है दिन निकल जब मदीने में रात होती है। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, हम मदीने चलते हैं। हमको रोज मिलता है सदका कमली वाले का। हमको रोज मिलता है सदका कमली वाले का। मुस्तफा के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं। मुस्तफा के टुकड़ों पर
नसीब फलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। नाते मुस्तफा सुनकर आग सर्द होती है, नाते मुस्तफा सुनकर आग सर्द होती है, जिक्र मुस्तफा सुनकर संग दिल पिघलते हैं, जिक्र मुस्तफा सुनकर संग दिल पिघलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। जिक्र साहिबत को वेद अब बना लीजिए, जिक्र साहिबत को वेद अब बना लीजिए, ये वो जिक्र है जिससे हम खुशी में ढलते हैं, ये वो जिक्र है जिससे गम खुशी में ढलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, खराब खस्ता फिरा ले इल्तिजा, दर दर खराब खस्ता फिरा ले इल्तिजा, लेकिन पता न मंजिले मकसूद का चला, लेकिन पता न मंजिले मकसूद का चला। आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो आ, हाजिर हुआ हूँ दर पे ये देता हुए सदा, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या हबीब अल्लाह, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या हबीब अल्लाह, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या हबीब अल्लाह, बुला लो या माशाल्लाह जी। जवाद भाई क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि थोड़ा सा सतार बहुत कम सा वो हुए और एक जगह पे वो आप बुला लो पहले पढ़ना चाहते थे लेकिन वो थोड़ा सा हुआ। सेम इसी तरह कुछ गलतियाँ उनसे भी हुई थी जैसे ब्लास्ट हुई थी। मेरे लिए दोनों परफॉर्मेंस में कोई सेम डिफरेंस नहीं था। आपको भी मेरी तरफ से 10 मार्क्स। जी सुभान अल्लाह। फवाद भाई? मेरे भी वही वाले मार्क्स हैं क्योंकि सत्तार ने थोड़ा सा मिस किया लेकिन बहरहाल कवर हो गया। इनकी थोड़ी क्लैरिटी थी लेकिन बहरहाल 9 नंबर मेरी तरफ। जी नियाज़ी भाई? जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी। मेरी तरफ से भी जी इनके लिए 10 मार्क्स। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते चलें कि जी पहले बारी है हमारे टीम डी की। तो उन्होंने इसमें जो हासिल उनके करदा नंबर हैं वो हैं तकरीबन 28 नंबर उन्होंने हासिल किए। और इनके बाद
जो सईद-उर-रहमान भाई की टीम है उन्होंने हासिल किए 29 नंबर, तो 1 नंबर की लीड उन्होंने हासिल किए। और इसी के साथ इनको हम कहेंगे अल्लाह हाफिज़। और इनके बाद हमारे पास 2 टीमें मज़ीद मौजूद हैं, उनका कंपटीशन है। और ओवरऑल स्कोर बोर्ड भी रहता है, ओवरऑल स्कोर बोर्ड भी रहता है। हम आपको बताते चलें कि ओवरऑल स्कोर बोर्ड पे जो हमारी टीम डी है वो कितने नंबर के साथ मौजूद है। तो उन्होंने हासिल किए 106 नंबर, 106 नंबर के साथ। और दूसरी बारी थी सईद-उर-रहमान साहब, तो 112 माशाल्लाह, 108 का रिकॉर्ड था किबला सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब का, और आज आपने 112 पे माशाल्लाह। तो दोनों शहज़ादे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपकी आवाज़ों में बरकत अता फरमाए। तो मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद 2 नई टीमों के साथ। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुसैन नात मुकाबला सीज़न 5। और अब हमारे पास 2 टीमें मौजूद हैं, जवादुल हसन साहब और किबला सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब। इनसे थोड़ी सी करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका लास्ट कंपटीशन है, तो क्या तवक्कुआत रखेंगे हम? बस आप इंशाल्लाह अच्छी तवक्कुआत रखें। अल्लाह पाक आपको एक दफ़ा फिर से ख्वारी की है, मेहनत की है, इंशाल्लाह देखिए चलें अल्लाह पाक कामयाबी नसीब फरमाए। के साथ मौजूद है सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी कैसी है आज? तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, माशाल्लाह। आपकी टीम में इजाफा हो गया है? हाँ, मेरा भतीजा है जी, वो हमारी टीम का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू दिन से हिस्सा था, लेकिन अब तो वो आना जाना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मतलब आपने बच्चों का एज उठाया, अपने साथ 3 बच्चे कर लिए आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ सारे बच्चे हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो करते हैं आगाज़ आप सबकी इजाज़त से। पहला राउंड ना ज़िंदगी। जवादुल हसन साहब, आपकी टीम से कौन आ रहा है? जी, अहमद अली आएंगे जी। जी आइए। पहला राउंड नाज ज़िंदगी, सैयद अहमद शाह साहब। देखते हैं किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं, तो सुनते हैं सैयद अहमद शाह साहब को। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मुहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मुहम्मद बनाया गया। फिर इसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। सबसे पहले वो मुहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्ने मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी। वो मुहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्ने मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी। इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी।
उठाया गया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मुहम्मद बनाया गया, सबसे पहले। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा पढ़ा, कलाम की सिलेक्शन अच्छी थी, पहले से इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा और भी अच्छा कर सकते थे। मेरी तरफ से 9 मार्क्स। जी फवाद भाई। माशाल्लाह, मैंने इसके पढ़ने को, कलाम को दिल पे बहुत अच्छे से फ़ील किया, लेकिन लफ्ज़ मोहम्मद मत कहा करें, मोहम्मद करके इसको सुर में लाया करें। अगर वो आपने इस तरह ठीक कहा होता तो 10 मार्क्स होते, 9 मार्क्स। जी नियाजी भाई। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह। शाह साहब, आपकी टीम से कौन तशरीफ़ ला रहे हैं नात ज़िंदगी के लिए? हमारी टीम से नोरेज़ भाई आएंगे। जी आइए, नोरेज़ साहब आ रहे हैं सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब की टीम से। तो देखते हैं इन्होंने आज किस अंदाज में तैयारी कर रखी है। तो सुनते हैं नोरेज़ साहब को। जी बिस्मिल्लाह। तेरी निगाह से क्या बात, ज़र्रे भी मेहरमा बने। बहुत प्यारा। तेरी निगाह से बहुत अच्छे, वाह जी वाह। ज़र्रे भी मेहरमा बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गदाए बे सरो जहाँ पना बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। माशाल्लाह। हुजूर ही के करम ने बहुत अच्छे मुझे मुझे तसल्ली दी। हुजूर ही मेरे गम में माशाल्लाह मेरी पनाह क्या बात। तेरी निगाह से। शाबाश। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। चलते हैं जजेस की जानिब। क्या कहेंगे नियाजी भाई? जी माशाल्लाह, जैसे कि जी मैं पहले राउंड में बच्चों को बता रहा था कि आप जो एक्स्ट्रा सुर लगाते हैं या आप जो वेरिएशंस करते हैं, तो मैं समझता हूँ इस बच्चे ने जो कुछ किया कमाल का किया है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी मेरी तरफ से, इसके लिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी जवाद भाई।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोरेज़ ने ये परफॉर्मेंसेस आखिरी राउंड्स के लिए संभाल के रखी थी कि वो आखिर में हम करेंगे। मैं बहरहाल इसको खड़े होके ये 10 मार्क्स देना चाहूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी फवाद अली हैदरी साहब, बहुत खूब कलाम का इंतखाब और इतनी सॉफ्ट आवाज़ में इतनी जगह लगाना, और जिस तरह इसने गम का लफ्ज़ मीम को जिस तरह से लेकर गया वो बहुत काबिल सताइश है। मेरी तरफ से 10 नंबर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो चलते हैं वकार साहब स्कोर बोर्ड की जानिब और बताइए जवादुल हसन साहब की टीम ने कितने नंबर हासिल किए हैं। तो जवादुल हसन साहब की टीम ने हासिल किए हैं नंबर 27 और अपने कैप्टन से दाद ले रहे हैं नोरेज़ साहब माशाल्लाह, हमारे कैमरामैन बता रहे हैं। और दूसरी टीम नोरेज़ ने हासिल किए 30 नंबर। अभी तक इस राउंड में 30 नंबर किसी ने हासिल नहीं किए। शाह साहब, आपके सैदुर्रहमान भाई ने तो एजाज़ हासिल किया 112 नंबर का, लेकिन आपने माशाल्लाह पहले ही राउंड में 30 नंबर हासिल कर लिया और ये एजाज़ हासिल कर लिया। अभी तक किसी को ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ जितनी भी टीम्स आई हैं। इन बच्चों की मेहनत है और अल्लाह का करम है जी। अल्लाह बेशक बेशक, हुज़ूर का खास फजल बेशक बेशक। अल्लाह ये करम हम सब पे ये फैज़ान जारी और सारी रखे आमीन, अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को। और हमारी मुलाकातें, हमारा सब कुछ ज़िक्र में ही हो और हमारा मदफन भी इसी ज़िक्र में इंशाअल्लाह हो। तो अब बारी है मोहब्बत नात के लिए और कलाम है ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया पयाम आया। तो जवादुल हसन साहब, आपकी टीम से कौन आ रहा है? जी मेरी टीम से अली सदीक आएंगे जी आइए। और शाह साहब, आपकी टीम से कौन आ रहा है? जी मेरा शहज़ादा कासिम। सुभान अल्लाह, ये शहज़ादा कासिम और अली सदीक साहब माशाल्लाह, क्या दोनों प्यारे नाम हैं। और मैं बेपनाह मोहब्बतों का शुक्रगुज़ार हूँ आपकी माशाल्लाह। तो अब बारी है इन दोनों की, तो देखते हैं किस अंदाज से पढ़ने वाले हैं। इस कलाम को आगाज़ करेंगे अली सदीक साहब जी, बिस्मिल्लाह। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया पयाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें, अदब का मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर ये कहना का बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया, ये राह हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, ये राह हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना का सलाम लीजिए गुलाम आया, ज़हे मुक़द्दर। सुभान अल्लाह। जी जवाद भी क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम की कमी की वजह से मैं सिंपल कहूँगा कि कासिम ने जैसी तर्ज थी वैसा ही पढ़ा, कुछ ख़ास उसने नहीं किया। जी उसने प्लीज़ फिर माइक भी में बताइए। कोशिश की कि अली सदीक ने थोड़ी सी कोशिश की और कहीं हद तक कामयाब हुए। बहरहाल अली की पढ़त में थोड़ा सा मसला है, सांस उनका कम है। अली को मैं दूंगा 9 मार्क्स और कासिम को मैं दूंगा 8 मार्क्स। जी फवाद अली अदील साहब। माशाल्लाह दोनों ने अच्छी कोशिश की। कासिम ने लफ्ज़ मंजिल को मंजिल पढ़ा और अली सिद्दीक ने पहली अस्ताई के एंड पे बिल्कुल जो है उसका सांस थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन मेरे लिए दोनों में एक एक वो है तो 9 मार्क्स दोनों के लिए। जी नियाज़ी भाई। जी माशाल्लाह दोनों ने अच्छी कोशिश की जी। अली सिद्दीक के लिए मेरी तरफ से 9 नंबर और कासिम के लिए 8 मार्क्स। जी माशाल्लाह दोनों ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। आप अपनी नशितों पे तशरीफ़ फरमा हो जाए। आपको ले चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब कि मोहब्बत नात में दोनों टीमों से दोनों कंटेस्टेंट आए। तो पहले कंटेस्टेंट टीम ए से थे, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 27 नंबर, यानी कि 27 नंबर टीम ए ने हासिल किए और टीम ई ने इसमें हासिल किए हैं 24 नंबर। 24 नंबर। तो 3 नंबर की लीड जवाद हसन साहब आपको इसमें हासिल है, लेकिन पीछे 3 नंबर की लीड जो थी तो शाह साहब को हासिल थी। तो अभी कंपटीशन लेवल हो गया है, तो 2 राउंड्स बाकी हैं। आपकी पहले बारी है, आप आए चिट उठाएं। आप जैसी चिट उठाएंगे, पर्ची उठाएंगे, अपनी तशरीफ़ रखेंगे नशिस्त पर, तो उसके साथ ही आपका टाइम स्टार्ट होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फवाद अली अदील साहब, अच्छा कंपटीशन माशाल्लाह कोशिश अच्छी की है बहुत, और मैं जैसा कह रहा हूँ अल्फाज का बहुत ख्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं कि गलती ना हो। हाँ, कम होती जा रही है माशाल्लाह, ये बहुत ज़रूरी बात है। जी जी। और अभी दोनों टीमों में काफ़ी तजस्सुस है, अभी बराबर हो गए। और इस राउंड में तो इनके दिल में मैं भी आता रहता हूँ, सामने बैठा तो उनके दिल में भी आता रहता हूँ इनके। बिल्कुल, ज़बान पर भी आते हैं आप। जी हाँ, दिमागों में भी आते हैं। अहमद मुख्तार का नबियों में हम सफ़र कौन है। अहमद मुख्तार का नबियों में हम सफ़र कौन है। अंबिया में मालिके तस्नीम कौसर कौन है। अंबिया में मालिके तस्नीम कौसर कौन है। अहमद मुख्तार का नबियों में हम सर कौन है। माशाल्लाह अच्छी कोशिश। जी जब फवाद भाई। मैं वैसे टाइम तो कम है, सिर्फ नहीं टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो आप कमेंट्स प्लीज़। कोशिश अच्छी की लेकिन मुकम्मल कामयाब नहीं हुए, तो मेरी तरफ से इनको 7 मार्क्स, क्योंकि वज़न में बहुत डिफरेंस था। जी 8 नंबर। जी नियाज़ी भाई। जी मेरी तरफ से भी 8 नंबर। जी तो अब बारी है बिलाल शहनशाह साहब की। आप जवाद हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी जी आइए, बिलाल शाह साहब आ रहे हैं, हमारे कैमरामैन उनको बता रहे हैं, और आपने पर्ची उठा ली और आप जैसे ही बैठेंगे तशरीफ़ फरमाओगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी वज़न में आना भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़रूरी है काफ़ी। और वो उन्होंने एक मरतबा लफ्ज़ गलत पढ़ा, कैप्टन बता भी रहा था साथ, तो कैप्टन खुद भी मुस्कुराए साथ में। हमारे पास कमेंट्स का टाइम नहीं था, इसलिए हमने जी मैं इसीलिए मैंने कहा जी हाँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जवाद से सुनता ये। नहीं वो सुनेंगे, उनसे ज़रूर उनसे सुनेंगे, लेकिन अभी 10 सेकंड्स बाकी। अगर जवाद की टीम में कैप्टन कोई और होता ना और जवाद कंटेस्टेंट होता है, टीम सबसे आगे होती। अरे हाजियो तुम हरम जा रहे हो, बसद है तरामिक पयामर्ज करना। मज़ारे मुक़द्दस पे जब हाज़री हो, मेरा भी नबी से सलाम अर्ज़ करना। सुभान अल्लाह। जी जवाद भाई। जी बिल्कुल, इतने कम टाइम में समझाना और फिर उसी तर्ज में पढ़ना, ये वाकई कमाल है। मेरी तरफ से आपको आज 10 नंबर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी मेरी तरफ से भी 10 ही होते, बहुत अच्छा पढ़ा है, और तर्ज भी बिल्कुल डिफ़िकल्ट बनाई अलग से, लेकिन बसिद नहीं है बसद है, तो ये आपकी इस्लाह के लिए 9 नंबर। जी नियाज़ी भाई। जी मेरी तरफ से भी 9 नंबर। जी सुभान अल्लाह। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब।
पहले बारी थी जवादुल हसन साहब की टीम की, तो वकार भाई बताइए उन्होंने हासिल किए कितने नंबर? उन्होंने हासिल किए हैं 23 नंबर। और इनके बाद बारी थी बिलाल हुसैन शाह साहब की टीम की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 28 नंबर। माशाल्लाह 28 नंबर, तो लीड फिर उधर चली गई है। इसी के साथ यहाँ पे हुआ है ब्रेक का टाइम। हमारे साथ रहिएगा। की बारी है गुलदस्ता नात पेश करने की, तो जवादुल हसन साहब और उनकी टीम रेडी है। सुनते हैं गुलदस्ता नात किस अंदाज से पेश करने वाले हैं। जी बिस्मिल्लाह। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम। हाँ तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे है हम। हाँ तुमने तो देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे है हम। तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे है हम। तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे है हम। कहने लगे रूहुल अमी है महजबी तेरी कसम। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप सा दोनों जो भी काबे से पलट आए मदीने न गए। जो भी काबे से पलट आए मदीने न गए। जो भी काबे से पलट आए मदीने न गए। ये समझ लो ने आने बुलाया ही नहीं। ये समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। आप सा दोनों जब कब्र में सरकार ने ये मेरा है। जब कब्र में सरकार ने ये मेरा है। फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया
के किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, क्योंकि अलमन किसी चौखट पे बिछाया। जमाले मुस्तफा का नूर है दिल के लगीने में, जमाले मुस्तफा का नूर है दिल के लगीने में। सफीना है समुंदर में, समुंदर है सफीने में, सफीना है समुंदर में, समुंदर है सफीने में। मुकद्दर का लिखा तो सबको देता है खुदा, लेकिन मुकद्दर का लिखा तो सबको देता है खुदा, लेकिन जो किस्मत में न लिखा हो वो मिलता है मदीने से। मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप साथ दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। सुभान अल्लाह। मिलते हैं नाज़रीन मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 और अब बारी है बिलाल हुसैन शाह साहब और उनकी टीम की, और सुनते हैं उनका गुलदस्ता नात आज किस मुनफरिद अंदाज से क्या कुछ नया करने वाले हैं। नहीं तो सुनते हैं बिलाल हुसैन शाह साहब और उनकी टीम को। जी बिस्मिल्लाह। मेरा ही दिल है आका के जहां तू समा सके। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना
यही तो पांच है मकसूद कायनात। बेगम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, हाँ वो घराना मेरे हुजूर का है, वो घराना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में और इन्होंने बहुत गुलदस्ता नात को बहुत खूबसूरत अंदाज से सजाया। तो चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो जवादुल हसन की टीम के बारे में क्या कहते हैं और बिलाल शाह साहब की टीम के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले जवाद की टीम के बारे में आते हैं। हसीब जो है, हसीब अच्छा आया, उसमें अली की आवाज़ ब्लास्ट हुई और उसके साथ अहमद है। अहमद ने उसमें थोड़ा सा मिस किया अंतरे की लाइन से, और बार बार वही मैं बात कहूँगा कि वो कैप्टन को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात बन नहीं रही थी। तो उनको मैं दूंगा मार्क्स, तो मैं कुछ और देने वाला था, अच्छी उसकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उनको मैं मार्क्स दूंगा 7 मार्क्स। जी, और शाह साहब को? शाह साहब की कलाम का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। ये जो आखिर में उन्होंने सुर लगाया, लाभ लगाया, ये ठीक है, एक नई चीज़ है, लेकिन अगर इसकी जगह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह होता तो और भी मेरे ख्याल से अब भी ठीक है, एक नई चीज़ है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया। बाकी आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी है, एक जगह पे आप गलत होने वाले थे, लेकिन आपने बड़ी महारत से अपने आप को कंट्रोल किया। बहुत प्यारा आप सब ने पढ़ा, स्पेशली इस छोटे बच्चे का नाम मुझे भूल जाता है, फरहान आपकी टीम का एक बेहतरीन खिलाड़ी है। जी सुभान अल्लाह। जी फवाद अली हैदरी साहब, माइक प्लीज़ ऑन कर लें आप। जवादुल हसन साहब ने भी अच्छा पढ़ा, इन्होंने भी आवाज़ें सबकी अच्छी हैं। मेरी तरफ से जवादुल हसन भाई को 7 मार्क्स, शाह साहब को, और शाह साहब को 9 मार्क्स, इसलिए कि उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा फील नहीं हुआ, और दूसरा आप एक जगह पे थोड़ा डाउन हुए, आपने कवर किया, फिर आप उसी में रुबाई लेकर आए, बहुत अच्छा वो था, लेकिन मेरी तरफ से 9 मार्क्स हैं आप। जी नियाजी भाई? जी मेरी तरफ से जवादुल हसन साहब को 7 मार्क्स और शाहजी की टीम के लिए 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अपनी हाज़िरी पेश की। तो चलते हैं ओवरऑल स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते चले, पहले बारी थी जवादुल हसन साहब और उनकी टीम की, तो उन्होंने इस राउंड में हासिल किए हैं नंबर 24, यानी कि 24 नंबर आपने हासिल किए हैं जवादुल हसन साहब और उनकी पूरी टीम ने इस राउंड में। और उनके बाद बारी थी शाह साहब की, तो उन्होंने इस राउंड में हासिल किए हैं 28 नंबर और उन्होंने 21 नंबर सॉरी आपने हासिल किए और 28 नंबर। तो ओवरऑल स्कोर बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं। तो ओवरऑल 4 के 4 राउंड्स, पहले बारी थी जवादुल हसन की टीम ए की, तो उन्होंने हासिल किए 98 और उनके बाद बारी थी सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब और उनकी टीम की, तो उन्होंने इस राउंड में हासिल किए हैं 110। माशाल्लाह माशाल्लाह, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, लेकिन सैयदुर रहमान साहब का रिकॉर्ड अभी कायम है। तो अगर आप चाहते हैं, मैं चारों टीम्स का पोल अनाउंस करने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं सैयद एतज़ाज़ अली शाह साहब को वोट देना, तो लिखिए कैप्टन सैयद एतज़ाज़ अली शाह, टीम डी 004 उनका कोड है, और रात 12 तक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सईदुर रहमान साहब को वोट देना, तो लिखिए कैप्टन
सईदुर्रहमान टीम जी 007 उनका कोड है। रात 12 से पहले पहले आप उनको वोट दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जवादुल हसन साहब को आगे भेजना तो आप लिखें कैप्टन जवादुल हसन 001 और रात 12 से पहले पहले वोट भेजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब की टीम को सपोर्ट करें तो आप लिखिए कैप्टन सैयद बिलाल हुसैन शाह 005 उनका कोड है। और रात 12 से पहले पहले आप हमारी व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। इसी के साथ आज की हमारी नशरियात का टाइम अख्ताम को पहुंचा। ज़िंदगी ने वफा की तो कल 2 नई टीमों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान फैसल जावेद करीमी को और उसकी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।